इस कहानी की शुरुआत किसी जन्म से नहीं होती। इस कहानी के शुरू होने से पहले न धरती थी, न आकाश था, न प्रकाश था, न अंधकार था। तब केवल एक अवस्था थी, न पूरी तरह खाली, न पूरी तरह भरी हुई। उसी अवस्था को हम शून्य कहते हैं। लेकिन शून्य का अर्थ खाली होना नहीं होता। शून्य का अर्थ होता है सब कुछ होने से पहले की स्थिति। एक समय ऐसा आया जब उसी शून्य में हल्की सी हलचल हुई, जैसे गहरी नींद में दिल अचानक तेज धड़कने लगे। उस हलचल के साथ एक प्रश्न जन्मा, क्या मैं हूं? और इसी प्रश्न के साथ सोच पैदा हुई, और जहां सोच होती है वहां देखने की शक्ति भी जन्म लेती है। और फिर उस गहरे शून्य में एक आंख खुली। ये आंख किसी शरीर की नहीं थी, ये देखने की शक्ति थी। उस आंख के भीतर तारे घूम रहे थे, समय घूम रहा था। जब उस आंख ने देखा तब पहली बार कुछ होना शुरू हुआ। उसी क्षण महाकाल प्रकट हुए। महाकाल जन्मे नहीं थे, महाकाल बनाए नहीं गए थे, महाकाल केवल प्रकट हुए थे। उनका रूप इतना विशाल था कि उसकी सीमा का अंदाजा लगाना असंभव था। जहां महाकाल खड़े हुए वहां आकाश थम गया, चंद्रमा रुक गया, नदियां बहना भूल गईं। महाकाल ने एक गहरी सांस ली। उस सांस से समय जन्मा। समय यानी जो आगे बढ़ता है। उसी समय को नाम दिया गया काल। शुरुआत में काल शांत था, सीमा में बंधा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि सब कुछ उसी के साथ चल रहा है। पेड़ उगते थे और फिर सूख जाते थे, लोग जन्म लेते थे और मर जाते थे। सब कुछ काल के साथ घट रहा था। तब काल ने सोचा, यदि सब कुछ मेरे साथ चल रहा है तो सब कुछ मैं ही हूं। उसी क्षण काल ने नियम तोड़ दिया। मृत्यु अब आवश्यकता नहीं रही, मृत्यु इच्छा बन गई। एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका मन शांत था, उनकी सांस स्थिर थी। लेकिन काल रुक नहीं पाया। एक ही क्षण में जीवन समाप्त हो गया, बिना कारण, बिना समय के। इसी पल से सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। महाकाल ने सब कुछ देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही समय भी ठहर गया। महाकाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ी चेतावनी थी। जो चलता है वो कभी राजा नहीं होता। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये केवल शुरुआत है। अब मृत्यु भूखी होगी, और जब मृत्यु अपनी सीमा पार करेगी तब महाकाल स्वयं सामने आएंगे। अगले अध्याय में जब मृत्यु भूखी हुई, क्योंकि जब समय भटक जाता है तब महाकाल उसे याद दिलाते हैं।